अरे मैं लेके आ जाऊंगा ना। कच्चे केले की वजह बना कच्चे केले की बना रहे काकड़ी जो मतलब पसंद है थारे थारे भावे जो बनाते व्रत है तेरे को जो खाना हो और कुछ बना के खाना हो खा ले, भूखे नहीं रहना। काले भी व्रत है बच्चों। आलू नहीं बनाए मत यार हाँ रोटी बना देते ये बैठ रहे। हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। काफ़ी दिन से मेरे व्लॉग जो है वो आ नहीं रहे हैं, 4-5 दिन हो गए। और कुछ मेरी फ्रेंड्स जो है उनके, मेरे सब्सक्राइबर जो हैं उनके मेरे पास में कमेंट भी आ रहे थे कि क्या हो गया श्रद्धा, तबीयत ठीक नहीं है या क्या हो गया, क्यों व्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो मैं ना किसी के कमेंट्स का ना इतने दिन से रिप्लाई कर पाई थी, ना ही मैं व्लॉग जो है वो बना पा रही थी। और मतलब यूट्यूब से समझ लीजिए कि मतलब जैसे है ना बिल्कुल दूर ही चली गई थी मैं। काफ़ी दिन हो गए, तो करीबन 4 या 5 दिन हो गए। उसके बाद में अब फाइनली मैं फिर से यूट्यूब पर आ गई हूँ। और आपको रीज़न भी बताऊँगी इतने दिन क्या हो गया था, क्यों मेरे व्लॉग्स वगैरह जो थे ना वो नहीं आ रहे थे। सबसे पहले तो चलिए यहाँ पर बता देती हूँ कि चल क्या रहा है। सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के अभी 9 बज रही है। और वीडियो की जो स्टार्टिंग थी उस टाइम पे आपको लगा होगा कि भाई व्लॉग जो है वो तो श्रद्धा के देख रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो घर में कुछ दूसरे दिख रहे हैं। हाँ जी, तो घर पर एक्चुअली आए हुए हैं गेस्ट। गेस्ट मतलब क्या, मेरी सिस्टर आई हुई है, बड़ी वाली दीदी जो है वो आई हुई है। और उनके उसके बच्चे, मतलब तीनों जने आए हुए हैं। तो उनको उसको आए हुए करीबन 2 दिन हो गए हैं। और है ना बिल्कुल अचानक इसका आना हुआ था। मतलब बात मैं आपको करूँगी कि 3 दिन पहले की बात करती हूँ। तो उसके पहले 1 दिन तो मेरी जो तबीयत थी ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तबीयत मतलब तबीयत सब कुछ ठीक थी, लेकिन मेरा ना इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था, मुझे खुद को भी नहीं पता चला कि किस वजह से हेडेक हो रहा था। मैंने टैबलेट भी ली, लेकिन फिर भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। और मोबाइल तो मतलब ऐसा था कि मैं देख ही नहीं पा रही थी। मतलब अगर मोबाइल मैं ऑन करूँ ना तो मेरे को इतना ज़्यादा और हेडेक हो रहा था और इतना चिड़चिड़ापन सा हो गया था। तो 1 दिन तो मैंने पूरा ही दिन मतलब मोबाइल जो था ना उसको हाथ ही नहीं लगाया, ना घर के कुछ काम किए थे, ना मैंने व्लॉग्स वगैरह कुछ बनाया, ना कुछ शूट किया, एडिट कुछ भी नहीं किया था। पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। उसके बाद में नेक्स्ट डे फिर मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा, तो उसके बाद मैंने फिर घर के जो काम वगैरह थे रूटीन के, क्योंकि एक दिन हम काम अगर अच्छे से नहीं करते हैं ना तो नेक्स्ट डे काम की ना एकदम बाढ़ सी आ जाती है। इतने काम घर के अंदर हो जाते हैं ना कि मतलब ये सब चीज़ें आप लोग को पता ही होगी। तो दूसरे दिन फिर घर में इतना ज़्यादा काम फैल गया था, तो मैं बस उन कामों को करने में लग गई थी। और फिर थोड़ी बहुत मैंने कुछ शूट जो था वो किया भी था। और उसी बीच में फिर सपना दीदी का कॉल आया मॉर्निंग में कि हम लोग आएँगे, कब तक आएँगे ये कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ आएँगे। और फिर उसके बाद में फिर मैंने फटाफट से ये था कि चलो घर पे कोई आने वाला है तो घर के काम जो है वो थोड़े से निपटा देती हूँ। तो जल्दी-जल्दी बस घर के सारे काम वगैरह किए। और कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे ना मतलब वॉश करने के, क्योंकि जिस दिन तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन भी मैंने कपड़े नहीं धोए थे और उसके 1 दिन पहले भी नहीं धोए थे। तो तीसरे दिन फिर कपड़ों की ना बाढ़ सी आ गई थी। तो इतने सारे कपड़े जो थे वो मतलब मशीन में धोए, 3 बार की मशीन चली थी। और अभी आपने जो भी कपड़े देखे थे ना, वो लास्ट 3 दिन के कपड़े जो थे ना वो एक साथ धो के, और मतलब आप पूछो मत, सुखाने में तो हालत ख़राब हो गई थी। क्योंकि आजकल किसी भी खिड़की में आप कपड़े मतलब मैं सुखा भी दूँ ना तो कोई मतलब नहीं है, पूरा दिन वो ऐसे ही रहेंगे, सूखते नहीं है। तो कपड़े के स्टैंड पे मतलब जैसे-तैसे करके कपड़े जो थे वो मतलब सुखाए थे। तो बस यही सब कुछ चल रहा था। और फिर यहाँ पर अभी सुबह-सुबह मैं हम लोग उठे थे रात को, मतलब सोते-सोते ही ना लेट हो गया था। हम सोए थे करीबन 3 साढ़े 3 बज गई थी नींद आते-आते। और आज सुबह फिर है ना नींद ही नहीं खुली, तो बच्चों की जो बस थी वो भी मिस हो गई थी। मतलब नींद इतनी लेट खुली कि बस भी मिस हो गई और इतना टाइम नहीं मिला कि हम लोग बच्चों को ना छोड़ने के लिए चले जाएँ। तो आज बच्चों का स्कूल जो था वो मिस हो गया था। और फिर उठे थे करीबन साढ़े 8 बजे के करीब। और उठते में ही मैं तो तुरंत मतलब पहले नहाने के लिए चली गई थी, हेयर वॉश करना था तो सबसे पहले बस मैं नहाने के लिए गई। और यहाँ पर बस हम लोग बच्चों को ना छेड़ रहे हैं। दीदी के दोनों बच्चे हैं ना, तो इनको मतलब बिल्कुल भी कैमरे के सामने आना ना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इस बार तो मैंने ठान लिया था कि कैसे भी करके आज इस बार है ना दोनों को मैं वीडियो के अंदर लेके ही रहूँगी।
और मेरे इस काम के अंदर परी विहान उन दोनों ने भी हेल्प करी थी। मतलब विहान के हाथ में मोबाइल था ना, तो उसने कहा मम्मी आप आपके काम करते रहो, मैं है ना इन दोनों का मतलब जब उनको पता नहीं चलेगा ना तो मैं इनका वीडियो बना लूँगा मतलब। तो फिर इस तरीके से हम लोग मस्ती, मज़ाक, फन मतलब सब कुछ चल रहा था, काम भी कर रहे थे। सपना दीदी ने किचन की ड्यूटी सँभाल के रखी हुई है, उसने कहा खाने बनाने का काम जो है वो कर लेगी और बाहर का जितना भी काम है ना वो तू निपटा दे, क्योंकि बाहर के जो काम है ना वो फिर सही है कि पता नहीं चल पाते हैं। घर में कोई नया रहेगा ना तो उसको पता नहीं चल पाता है और घर में मतलब अभी गंदगी भी ऐसा है कि इतनी ज़्यादा हो रही है और बारिश तो आप न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे तो आपको पता चल ही रहा होगा कि मुंबई में बारिश के क्या हाल है। लगातार बारिश हो रही है और उसकी वजह से घर के अंदर है ना मतलब कितना भी काम कर लो ना, झाड़ू कर लो, पोछा कर लो, डस्टिंग कर लो, लेकिन फिर भी घर के अंदर ऐसा लगता है कि गंदा ही हो रहा है। तो इस और अभी घर में फिर हम 4 तो खैर हम थे ही, 3 ये लोग हैं, टोटल 7 जने हैं, कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और रात को हम लोग कोई बच्चों वाले रूम में सो रहा है, तो कोई इस रूम में सो रहा है और बाकी कुछ जो है वो लिविंग रूम में भी सोते हैं, तो वहाँ पर फिर नीचे बिस्तर वगैरह फैला के सोते हैं। तभी ये सारे बिस्तर वगैरह जो है वो मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं, अपनी-अपनी जगह पे लगा रही हूँ, डस्टिंग का काम भी कर रही हूँ, तो बस ये सब कुछ सीन जो है वो घर के अंदर चल रहे हैं। और इसी बीच में मैंने ये आंसर आपको दे ही दिया है कि वीडियोज़ जो है वो मेरे क्यों नहीं आ रहे थे। एक दिन तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद में सपना दीदी का कॉल आ गया था अचानक से, तो फिर जो घर के काम फैले थे, तो दूसरे दिन फिर मैंने वो सारे काम निपटाए और वो आई थी शाम के करीब मतलब 2 दिन पहले। और उसके आने के बाद में भी ऐसा है कि क्योंकि ना हम बहनें जो है ना वो बहुत जल्दी मिल नहीं पाते। कहने से ऐसा है कि हम मतलब 4 बहनें हैं टोटल ना, तो 3 हम मुंबई में हैं और 1 बड़ौदा रहती है। तो अभी वेकेशन के अंदर जो मेरी दोनों छोटी सिस्टर है वो आई थी गिरजा और शिल्पा। तब भी मैंने पूरे व्लॉग्स वगैरह बना के डाले थे। तो जो रेगुलर मेरे वीडियोज़ को देखते हैं तो उन्हें पता ही होगा, सबको जानते ही होंगे। तो उस टाइम पे ना सपना दीदी नहीं आ पाई थी क्योंकि उस समय उसके बच्चों के ना एग्ज़ाम चल रहे थे। तो जिन्हें अभी 10th उसने पास आउट किया है और गुंजन जो है, वो अभी इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही है। तो पहले जिन्हें के एग्ज़ाम चल रहे थे, फिर उसके एग्ज़ाम खत्म हो गए, तो फिर गुंजन के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, तो उस चक्कर में फिर वो ना आ नहीं पाई थी। लेकिन हाँ, उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसके जब कॉलेज स्टार्ट होंगे ना, उसके पहले वो एक बार ज़रूर आएगी। तो अभी बस उसके जिनय के जो कॉलेज है उसके एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, तो अभी उसको टाइम मिला तो फिर वो अचानक से ही आ गई थी। तो ऐसा है कि कभी-कभार ही मिलना होता है तो फिर वीडियोज़ के काम मतलब ऐसा है ना कि जो यूट्यूबर्स होंगे ना वो उनको पता ही होगा कि ना काफ़ी समय लग जाता है वीडियो बनाने में भी, फिर उसके बाद में उसकी एडिटिंग करना और वीडियो अपलोड करने के पहले काफ़ी लंबी-चौड़ी प्रोसेस होती है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उस चक्कर में फिर है ना मैं इतना ज़्यादा काम है ना नहीं कर पा रही थी, बस बाकी और कोई रीज़न नहीं था और मोबाइल भी मैं इतना हाथ में नहीं ले पा रही थी कि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ के उसके आंसर दे पाऊँ। तो बस सबसे पहले तो आप सभी से मैं सॉरी बोलूँगी कि जो लोग मेरे वीडियोज़ का इतना ज़्यादा वेट करते हैं और फिर मैं वीडियो जब पोस्ट नहीं करती हूँ ना, तो सही में उनको भी बहुत बुरा लगता है, मुझे पता है और मुझे भी ख़ैर बुरा लगता है। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं वीडियोज़ जो है वो डेली का एक ज़रूर डालूँ, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा है कि फैमिली है, कुछ न कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ हो जाते हैं, कभी काम भी होता है, कभी क्या है, तो फिर डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे और यहाँ पर मेरे सारे घर के काम हो गए थे, सपना दीदी ने खाना बना दिया था। खाने के अंदर आज एक तो ग्वार फली की सब्ज़ी है कोकोनट वाली, साथ में बनाया है पूड़े का रायता है, रोटी है और जब वो आई थी तो ये ना ड्राई फ्रूट के और सत्तू के मिक्स लड्डू वो बना के लेके आई थी। तो ये है आज का हमारा लंच और यहाँ पर जिन्हें अभी तक अपना फेस छुपा ही रहा, उसको पता भी नहीं है कि हमने उसका वीडियो जो है वो बना दिया है। तो बाहर की सारी डस्टिंग-वस्टिंग मैंने सब कुछ अच्छे से कर दी है और जो कपड़ा धोए वगैरह थे तो वो भी मैंने सब सूखने के लिए डाल दिए हैं। यहाँ पर खाना बन गया है तो सपना दीदी बस सबको खाना रख रही है। उसके बाद में हम दोनों जने भी खाना खाएँगे, फिर होगी किचन की क्लीनिंग का काम, एक जना किचन क्लीन करेगा, एक जना बर्तन साफ करेगा, तो बस इस तरीके से हम लोग मिल-जुल कर घर के काम जो है वो निपटा रहे हैं। नहीं तो मैं तो चुप रहता हूँ, एक तो बीच में हाथ रख ऐसे करता है। देख लेते हैं कितनी आएगी। इतनी बड़ी होने के बाद आर्ग्यू कर चलेगा, एटलीस्ट आर्ग्यू क्या आर्ग्यू उसमें। अब चिल्लाओ तुम। चिल्लाना भी, चिल्लाना। और ये था दिन का टाइम मतलब ढाई या 3 बजे का कुछ हो रहा था टाइम। मैं और सपना दीदी हम दोनों जने रूम में थे और ये चारों जने यहाँ पर कैरम मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कैरम नहीं खेल रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा आवाज़ हो रही थी तो फिर मैं उठ के बाहर आई
और इनको बोला बेटा थोड़ी सी देर सोने दो यार, क्योंकि कल रात को लास्ट 2 रातों से ना नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि रात को सोते थे ढाई 3 साढ़े 3 बज जाती थी और सुबह जो है कि टाइम से मतलब उठ भी जाते थे, थोड़ा लेट भी उठते थे, लेकिन फिर भी ना ऐसा है कि रात की नींद तो रात की होती है। तो घणी चिल्ले तो बॉडी जो थी ना वो इतनी ज़्यादा पेन सी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि यार बस। सो हेलो गाइस, काम से हो गए हैं फ्री और अब हम जा रहे हैं दोनों बहनें घूमी घूमी। विहान, फिर विहान नीचे न है, तो हम लोग जा रहे हैं। खैर बारिश हो रही है, लेकिन बारिश में भी हम लोग थोड़ा सा मॉल वॉल जाके आते हैं। और ये साथ में देखो, इसको ना बिल्कुल लेके जाना कि मन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी देखो साथ साथ में दौड़ रहा है जिना है। बारिश तो नहीं हो रही ना, बारिश नहीं हो रही है। तो बच्चे तो खैर सोने दे नहीं रहते, तो फिर हमने सोचा चलो ये लोग खेल रहे हैं, तब तक हम दोनों जने थोड़ा सा मॉल वॉल घूम के आ जाते हैं। पास में ही मॉल एक छोटा सा ही है, तो हमने सोचा ज़्यादा देर लगेगी नहीं, तो वहाँ पर घूम के आते हैं। तो फिर हम दोनों निकल गए थे घूमने के लिए और करीबन आधा या पौन घंटा, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं घूमे थे, क्योंकि ऐसा कुछ ना तो कुछ पसंद आ रहा था, ना कुछ ऐसे सोच के गए थे कि कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। बट यही है कि चलो कोई आता है तो थोड़ा बहुत बाहर निकल जाओ तो अच्छा लगता है। बच्चों को भी पूछा था कि तुम भी आ रहे हो क्या? लेकिन बस उनको तो उनकी मस्तियाँ, उनका गेम, लड़ाई, झगड़ा उन सब से फुर्सत ही नहीं थी। क्या बन रहा तो है? फिर हम लोग बस घर पे आ गए थे तो और सपना दीदी बना रही है पनीर आने के भुर्जी, बाद बिल्कुल में बस इसके चाय-वाय स्टाइल बना में। के चाय पी और प्योर जैन रहेगी, फिर विदाउट से वही है ऑनियन कि एंड घर विदाउट के काम गार्लिक, शाम लेकिन के बनेगी स्टार्ट हो गए थे। बड़ी ये अगेन मज़ेदार, चली गई थी यम्मी, बहुत किचन में तारीफ़ें और सुनी ये हुई बना है। रही थी अभी तो पनीर और भुर्जी की क्या-क्या सब्ज़ी। डालने वाली है पनीर देखो, भुर्जी यहाँ की पर सब्ज़ी इसने जो कुछ कि चीज़ें मैं जो है वो कभी नहीं निकाल के बनाती रखी हूँ। हुई है। सांभर मैं खाली मसाला, पनीर मटर, कढ़ाई सब्ज़ी पनीर और मसाला ये सब है चीज़ें और यहाँ बनाती पर हूँ। ये पनीर ग्रेवी जो भुर्जी है की वो सब्ज़ी तैयार ये कर रही काफ़ी है। अच्छी और बनाती है। ग्रेवी में क्या डाला तो दी? यहाँ पर बस बेसन। मैं आपके साथ में ना रेसिपी जो थी ना वही पहले शेयर कर रही थी। तेल के अंदर खैर मैं बोल राई, रही थी, लेकिन जीरा बाहर और बारिश की हींग और आवाज़ हरी इतनी मिर्ची ज़्यादा आ रही थी कि फिर ये मुझे डाली वॉइस थी। ओवर करनी और उसके पड़ी। बाद में थोड़ा सा तो यहाँ बेसन पर डाला था मैंने बाइंडिंग के 2 लिए। दिन अभी पहले इसमें पनीर जो डाला था वो है बना के करीबन रखा था। कितना तो सबसे सौ पहले डेढ़ तो सौ इसमें ग्राम कढ़ाई के जितना अंदर दही। डाला था और थोड़ा-सा अभी इसमें तेल डाला और है यहाँ पर थोड़ा-सा ढेर घी, सारा दोनों मिक्स दिया करके हुआ है डाला था। टोमेटो। पूरी घी में भी और बन मैंने सकती इसको है, ये बटर में भी अच्छे से बन भुनने सकती है, वाली है। लेकिन वो ना काफ़ी अच्छे से ज़्यादा भुनना है हेवी ना। हो जाती है। अभी तक फिर इसमें उसके अंदर पानी थोड़ा-सा वानी कोई भी राई, ज़ीरा, मसाला मतलब हींग डाला था, किसी भी थोड़ा-सा तरीके का उसमें मसाला बेसन डाला वसाला था नहीं बाइंडिंग के डाला लिए। है। और ये खाली जो ये चीज़ें सब्ज़ी है वो डाली है। विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक वाली और बनने वाली है, उधर वो लेकिन देखो यहाँ पर बनी ये क्या हो रहा इतनी है। टेस्टी यहाँ पर ये सब्ज़ी देखो थी ना, ये अब पनीर लास्ट में खाली मैं मैंने आपको बनाया उसका था, बताऊँगी ना वो पड़ा हुआ फाइनल है। लुक सब्ज़ी का और टेस्ट, तो फिर मैं बता रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो और अच्छे उसके से बाद भुनना में है बेसन इस भूनने के बेसन बाद को। में उसने बेसन को पहले करीबन ही भून 4 से दिया था। 5 अब इसमें टमाटर टमाटर लिए थे। डाला है और जब तक उसको कि जो उसने पूरा वो जो कर दिए अच्छा थे, इसमें घी प्योरी डाला नहीं कि बनाई तेल थी डाला? उसने, दोनों डाला है। थोड़ा सा चॉपर में घी, चॉप थोड़ा किए सा थे, तेल, हाँ। दोनों मिक्स फिर करके वो डाला डालने है। के बाद में उसको भी अच्छे चाहो से तो पकाया, फिर घी में भी बना उसमें सकते डाले हो, थे अंदर पूरा बटर रूटीन में भी वाले जो बना सकते हैं, मसाले नहीं? होते हैं, लाल लेकिन मिर्ची, वो हल्दी, ज़्यादा हैवी हो नमक, जाता है। धनिया और बटर ये ऊपर से सब डलता चीज़ें है। डाल दी थी। हाँ। ये सब डालने और के यहाँ पर बाद ये में भी देखो ये उसने मसाले अच्छे डाल से रही है। भुना मसाले में था। डाला है इसने अभी और फिर एक हाँ, तो उसके लाल बाद में मिर्ची, उसने ना कुछ मसाले थोड़ा सा और धनिया डाले का थे। पाउडर डाला है, थोड़ा-सा थोड़ा सा पाव भाजी का हल्दी का मसाला पाउडर डाला डाला था, है। थोड़ा-सा और सब्ज़ी फिर मसाला अगेन और उसको थोड़ा-सा अच्छे सांभर से मसाला। चलाना है, तो मिक्स मेरे करना लिए है। ये सब्ज़ी जो थी थोड़ी-सी यूनिक हाथ थी, का क्योंकि खाना जो है वो खा के बिल्कुल बोर हो अलग-अलग चुकी थी, तरीके तभी की सपना चीज़ें ये दीदी डाल आई है। तो रही मैंने थी। बाहर की ड्यूटी संभाल और रखी है उसके और बाद में किचन की इसने ड्यूटी जो है वो इसको थोड़ा-सा ना दी है। दही भी डाला था, और हाँ। आधी सब्ज़ी भी गिलास, वो छोटी ही वाली मैंने जो इसको गिलास बनाने होती को है ना, बोली जो कि आधी गिलास मैं दही नहीं उसने बनाती हूँ, अच्छे से जनरली ये फेंट के बनाती है डाला था। और जो अच्छी भी बनती है। तो अभी इसने रूटीन वाले मसाले डाल दिए थे। उसके बाद में अभी इसने डाला है ये पाव भाजी मसाला, ठीक है, पाव भाजी का मसाला। और उसके बाद में ये डाल रही है सांभर मसाला। सांभर मसाला भी डलता है, ये देखो ये डल रहा है थोड़ा सा सांभर मसाला। बन रहा है पनीर भुर्जी, लेकिन इसमें सांभर मसाला, पाव भाजी मसाला और फिर डाला है इसने ये एवरेस्ट का सब्ज़ी मसाला, ठीक है। तो एक ही सब्ज़ी के अंदर आपको पाव भाजी का टेस्ट भी आने वाला है, सांभर का टेस्ट भी आने वाला है और सब्ज़ी मसाला मतलब कि पंजाबी जो फ्लेवर होता है वो भी आएगा। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि कैसा बनेगा, कैसी बनेगी सब्ज़ी। परी मैडम इधर ताकते हुए कि क्या बन रहा है। वो भागी। तो यहाँ पर सपना दीदी खाना बना रही है, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा शूट कर रही थी और कपड़े जो सुबह सुखा के रखे थे, उनको बस थोड़ा-सा ऊपर-नीचे किया ताकि वो फटाफट से सूख जाए। बच्चे यहाँ पर बस सारे ऐसे ही बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि कब खाना बने, उनकी फ़ेवरेट सब्ज़ी बन रही है, तो बस कब खाना बने और हमारे पास में यम्मी यम्मी सा खाना जो है आए। और यहाँ पर मैं बस थोड़ा-सा बच्चों के साथ में मस्ती, मज़ाक और उनका छेड़ने का काम जो है ना, बस वो मेरा चलता रहता है। और इसी के साथ में ही आज का जो ये छोटा-सा व्लॉग है उसको करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो रेसिपी शेयर करी वो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, लेकिन हाँ, आप कोशिश करूँगी कि मेरे व्लॉग जो है वो डेली आए, थोड़े से बड़े आए ताकि आप भी मेरे वीडियोज़ को एन्जॉय कर पाएँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।